क्यों रे बुड्ढे, आज तेरा ठेला मैं पलट दूंगा। प्लीज साहब, ऐसा मत करो, मेरी रोजी रोटी है, दया करो। अगर दोबारा यहाँ ठेला लगाए तो सीधे जेल में डाल दूंगा। आईपीएस आरती सिंह अपने जिले में अपनी ईमानदारी और निर्भीक स्वभाव के लिए मशहूर थी। एक आम दिन वह सादे कपड़ों में बाजार का जायजा ले रही थी। तभी उनकी नजर एक हृदय विदारक दृश्य पर पड़ी। सब्जी बेचने वाले बूढ़े विश्वनाथ और उनकी बेटी तारा को इंस्पेक्टर सुरेश और कुछ पुलिसकर्मी बेरहमी से धक्के मार रहे थे। उनके ठेले को उलट पुलट दिया गया था और सब्जियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। बूढ़ा विश्वनाथ जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ा रहा था। उसके शब्द दर्द से भरे थे। प्लीज साहब, ऐसा मत करो, मेरी रोज ही रोटी है, दया करो। लेकिन इंस्पेक्टर सुरेश, जो क्रूरता की मूर्ति बना हुआ था, सुनने को तैयार नहीं था। वह गुस्से में चीखा, अगर दोबारा यहां रेडी लगाई तो सीधे जेल में डाल दूंगा, समझे? इतना कहकर वे पुलिसकर्मी अपनी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर चले गए। आरती का चेहरा सख्त हो गया। बिना कोई पहचान जाहिर किए वह विश्वनाथ और तारा के पास गई। तारा डरी सहमी अपने पिता को उठाने की कोशिश कर रही थी। आरती ने धीरे से पूछा, चाचा क्या हुआ? यह पुलिस वाले आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? विश्वनाथ ने गुस्से और हताशा से कहा, जाओ यहां से। बेटी, तुम क्या ही कर लोगी जानकर? जो बड़े अफसर नहीं कर पाए वो तुम कैसे करोगी? भगवान ने हमारी किस्मत ही ऐसी बनाई है। आरती ने फिर भी जोर दिया, चाचा मैं आपकी मदद करूंगी, आप बताइए तो सही। विश्वनाथ ने दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, क्यों बेटी, हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो? आरती कुछ सोचकर वहां से जाने लगी। उन्होंने देखा कि विश्वनाथ अब भी आंसू पोंछ रहे थे। वह चुपचाप सब्जियां बटोरने लगी। तभी एक नौजवान लड़का पास आया और विश्वनाथ से कहा, चाचा जी, जिले में एक नई आईपीएस साहिबा आई हैं। वह बहुत कड़क हैं, लेकिन गरीबों के दिल से मदद करती हैं। आप एक बार मिल तो लीजिए। लोग कहते हैं वह भी हमारी तरह ही सादा जिंदगी जीती हैं, बाजार में लोगों के बीच घूमती हैं। इस बात पर विश्वनाथ और तारा एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की झलक आई। कुछ दिनों बाद विश्वनाथ और तारा डरते डरते आईपीएस के दफ्तर पहुंचे। उनके चेहरों पर डर और आंखों में आंसू थे। जैसे ही उनकी नजर सामने बैठी आईपीएस आरती सिंह पर पड़ी, वे हैरान रह गए। यह वही महिला थी जो बाजार में उनसे मिली थी। आरती ने उन्हें बैठने को कहा, आइए चाचा बैठिए, कल आपके साथ जो हुआ मैंने सब देखा है। मुझे बहुत दुख हुआ। विश्वनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो मैडम, मैंने आपको कल नहीं पहचाना। आप हमारी मदद करने आई थीं और हम बदकिस्मत आपसे कठोर रवैया किया। आरती ने सांत्वना दी, कोई बात नहीं चाचा, ऐसी बात मत बोलिए, मैं आपकी बेटी के बराबर हूं। विश्वनाथ ने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई। मैडम, जब भी हम सब्जियां बेचने बाजार में रेडी लेकर जाते हैं, वह पुलिस वाला आ जाता है और बिना पैसे दिए सारी सब्जियां ले जाता है। जब हम उसका विरोध करते हैं तो वह हमें धमकी देता है कि मैं तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। वह कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं सब्जी पैसे देकर ले जाऊं तो तुम अपनी इस बेटी को एक रात के लिए मेरे पास भेज दो। यह सुनकर आईपीएस आरती सिंह के होश उड़ गए। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, तुमने उनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? तारा ने बताया, मैडम हम गए थे थाने में, लेकिन वहां के हवलदार ने हमें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बोला, आज के बाद उनकी शिकायत लिखवाने आई तो तुम बाप बेटी को सलाखों के अंदर डाल दूंगा। उन्हें यह भी पता चला कि इंस्पेक्टर सुरेश को शिकायत की खबर हो गई थी, इसीलिए गुस्से में उसने उनकी रेहड़ी तोड़ी और उन्हें मारा। आरती गुस्से में बोली, मैं उनके साथ वो हाल करूंगी जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। अब आप जाएं, मैं आपसे बाजार में मिलूंगी। अगली सुबह आरती ने एक गांव की साधारण औरत का वेश धारण किया और विश्वनाथ के ठेले के पास पहुंच गए। उन्होंने विश्वनाथ से कहा, चाचा आप लोग घर चले जाइए, मैं सब्जी बेचती हूं। विश्वनाथ हैरान थे, पर मैडम आप क्यों करेंगी यह? आरती ने दृढ़ता से कहा, चाचा वर्दी में छुपे उन गुंडों को सबक सिखाना है, इसीलिए आज मुझे सब्जी बेचने दीजिए और आप घर आराम कीजिए। विश्वनाथ और तारा घर चले गए। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर सुरेश अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा।
उसने तेज नजरों से कहा, क्या मामला है? तुम यहां तो बूढ़ा और उसकी बेटी रहती थी। वो कहां भाग गए? तुम कौन हो? आरती, जो अब एक साधारण औरत बनी खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं उनकी बेटी हूं। वह आराम करने गए हैं। मैंने रेहड़ी संभाल ली है। सुरेश ने ओछी टिप्पणी की। तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अच्छा, मुझे 2 किलो आलू दो और थोड़ा सा धनिया भी दे देना। आरती ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जी तोल दी। इंस्पेक्टर सब्जी लेकर जाने लगा। तभी आरती ने सख्त आवाज में कहा, रुको, तुमने अभी तक सब्जी का पैसा नहीं दिया। पैसा दो, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर सुरेश नाराज होकर बोला, किस पैसे की बात कर रही हो? मैं तो रोज फ्री लेता हूं। तुम्हारे बाप और बहन से पूछो, वो कुछ नहीं कहते और तुम मेरे सामने ज्यादा बात मत करो। जब वह जाने लगा तो आरती तेजी से बोली, आप मेरे बाप से जैसे सब्जी लिए हैं वैसे नहीं, मुझसे नहीं लेंगे। अगर एक दिन भी सब्जी नहीं बिकी तो हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा। मैडम, आप please जैसे help लोग us. मुफ्त में सब्जी We have लेकर nowhere हमारे else पेट to पर go. लात मारते हैं। सुरेश ने घमंड से कहा, अगर तुमने सब्जी के पैसे लिए तो तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी होगी। यह सुनकर आईपीएस आरती सिंह ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। इंस्पेक्टर लड़खड़ा गया। सुरेश गुस्से से चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत कि एक पुलिस वाले पर हाथ उठाती है? आरती ने जवाब दिया, एक औरत पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। गुस्से में सुरेश ने आरती के बाल पकड़कर खींचे। दर्द से करातहती हुई आरती बाल छुड़ाकर बोली, मैं तेरे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। तूने मेरे साथ बदसलूकी की है। सुरेश अपने ओहदे की ताकत में मदहोश था। उसने कहा, रिपोर्ट कर, तेरा इतना हिम्मत? तू एक सब्जी बेचने वाली गरीब भिखारी की बेटी है और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं से उठवा सकता हूं। सुरेश मोटरसाइकिल पर चढ़कर चला गया। आरती चुपचाप वहां से निकल गई। घर जाकर कपड़े बदलकर आरती एक आम औरत की तरह थाने पहुंची। वहां इंस्पेक्टर सुरेश नहीं था। हवलदार मनोज कुमार डेस्क पर बैठा था। आरती ने सीधे पूछा, मुझे इंस्पेक्टर सुरेश के खिलाफ रिपोर्ट करनी है और एसआईओ साहब से भी मिलना है। मनोज कुमार ने ताना मारते हुए हंसकर कहा, रिपोर्ट बनानी है तो पहले कुछ खर्चा लेकर आई हो। यहां रिपोर्ट बनाने के लिए RS 10,000 लगते हैं। लाए हो तो निकालो। आरती का चेहरा संजीदा हो गया और उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रिपोर्ट बनाने के लिए कोई फीस नहीं लगती। मनोज कुमार हंसते हुए बोले, यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है और नहीं दिया तो उसकी रिपोर्ट नहीं बनती। आरती ने गहरी सांस ली। ठीक है, ये लो RS 10,000, अब रिपोर्ट लिखो। पैसे लेकर मनोज कुमार ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? आरती ने कहा, इंस्पेक्टर सुरेश के खिलाफ उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत के साथ बदतमीजी की है। रोज वह उसकी रेडी से बिना पैसे सब्जियां ले जाते हैं और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। मैं उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूं। मनोज कुमार का चेहरा सफेद पड़ गया। डरते हुए बोले, वह तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं और वैसे भी अगर कोई फ्री में चीज दे तो उसमें क्या बुराई है? आरती सब समझ चुकी थी कि यह सिस्टम अंदर से सड़ा हुआ है। वह बिना कुछ बोले चुपचाप थाने से बाहर निकल गई, लेकिन उनकी आंखों में अब इंसाफ की आग जल रही थी। अगले दिन सुबह आईपीएस आरती सिंह अपनी वर्दी पहनकर सीधे उसी थाने पहुंची। उनके साथ उनका सरकारी गार्ड था। अंदर इंस्पेक्टर सुरेश और हवलदार मनोज कुमार दोनों मौजूद थे। उन्होंने जब उस महिला को वर्दी में देखा जिसे उन्होंने कल बेइज्जत किया था तो उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। घबराकर दोनों ने एक साथ कहा, आप कौन हैं और यह वर्दी क्यों पहनी है? आरती की आंखों में अब एक अफसर की गरिमा झलक रही थी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, वर्दी नहीं दिख रही। मैं जिले की आईपीएस आरती सिंह हूं और अब मुझे सब पता चल गया है कि इस थाने में गरीबों को कैसे डराया जाता है, उनसे पैसे कैसे वसूले जाते हैं और कानून के नाम पर कैसे जुल्म किया जाता है। दोनों के पांव जमीन से कट गए। घबराकर उनकी आवाजें कांपने लगीं। मनोज कुमार ने तुरंत पहचान पत्र देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ करना मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप आईपीएस हैं। मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। इंस्पेक्टर सुरेश भी हाथ जोड़कर बोले, मैडम जी माफ कीजिए, जो हुआ भूल जाइए।
फिर कभी नहीं होगा। आरती सिंह की बातों में अब कोई नरमी नहीं थी। कड़क आवाज में बोली, आज से तुम दोनों को सस्पेंड करती हूं और जो काम वर्दी पहनकर किया है उसका हिसाब अब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों की बेइज्जती नहीं होगी और वर्दी के पीछे छुपकर लूटमार भी नहीं चलेगी। उन्होंने स्टाफ को हुक्म दिया, इन दोनों को फौरन गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त विभागीय जांच के साथ साथ फौजदारी मुकदमा दर्ज हो। मनोज कुमार ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैडम एक आखिरी मौका दे दीजिए, हम सच में बदल जाएंगे। आरती कुछ पल खामोश रही, फिर संजीदा लहजे में बोली, तुम्हें माफी नहीं, इंसाफ मिलेगा। कानून के दायरे में कानून सबके लिए एक जैसा है, अफसर हो या आम आदमी। अगर तुम्हारी नीयत सच में बदल गई है तो अदालत में साबित करो। उनके अल्फाज ने थाने के हर कोने में गूंज छोड़ दी। उस दिन के बाद जिले में तब्दीली साफ दिखाई दी। अब ना रिश्वत चलती थी, ना गरीब की आवाज दबी थी। सब्जी बेचने वाला विश्वनाथ फिर से मुस्कुराता दिखाई देता था। अब उसे पुलिस का डर नहीं भरोसा होता था। यह कहानी बताती है कि जब अधिकार में बैठा शख्स ईमानदारी से इंसाफ करता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है और वर्दी की असली पहचान उसके कामों से होती है, ना कि ओहदे से। आईपीएस आरती सिंह के आदेश के बाद इंस्पेक्टर सुरेश और हवलदार मनोज कुमार को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस विभाग में इस घटना से एक भूचाल आ गया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक उच्च अधिकारी ने बिना किसी दबाव के इतनी सख्त और त्वरित कार्रवाई की है। अगले दिन अदालत में सुनवाई हुई। विश्वनाथ और तारा, जो अब डर से मुक्त थे, गवाही देने के लिए तैयार थे। कटघरे में खड़े सुरेश और मनोज कुमार, जो कल तक वर्दी की आड़ में रब दिखाते थे, आज शर्मिंदगी और भय से सिकुड़े हुए थे। सरकारी वकील ने जब विश्वनाथ को गवाही के लिए बुलाया तो बूढ़े विश्वनाथ ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूरी घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे सुरेश रोज बिना पैसे दिए सब्जी ले जाता था और कैसे उनकी बेटी तारा को शर्मसार करने की कोशिश करता था। जब तारा ने हिम्मत करके अदालत को बताया कि सुरेश ने एक रात के लिए उसे अपने पास भेजने की मांग की थी, तो पूरा कोर्ट रूम सन्य रह गया। सुरेश और मनोज कुमार अपनी नजरों से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। जज साहब ने सुरेश की ओर देखकर कड़क आवाज में पूछा, इंस्पेक्टर सुरेश, क्या यह सच? सुरेश ने सिर झुका लिया। वह कोई जवाब नहीं दे सका। उसने सिर्फ इतना कहा, माफ कर दीजिए हुजूर, मैं नशे में था और गलती हो गई। आईपीएस आरती सिंह, जो दर्शक दीर्घा में बैठी थी, उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि कैसे उन्होंने खुद बाजार में उस जुल्म को देखा और फिर एक आम नागरिक बनकर थाने में रिश्वतखोरी का सामना किया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, हुजूर, यह लोग वर्दी की इज्जत को लूट रहे थे। यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि कमजोरों का उत्पीड़न था। एक पुलिसकर्मी का काम रक्षा करना है, भक्षण करना नहीं। कई दिनों की सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाया। जज ने कहा, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर सुरेश ने अपने पद का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार किया और एक नागरिक की बेटी के साथ यौन उत्पीड़न की कोशिश की। वहीं हवलदार मनोज कुमार ने रिश्वत मांगी और उच्च अधिकारी के भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश की। जज ने सुरेश को 7 साल की सजा और मनोज कुमार को 3 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें विश्वनाथ के परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया गया। फैसला सुनते ही विश्वनाथ और तारा की आंखों में पहली बार खुशी के आंसू थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें इतना बड़ा और त्वरित न्याय मिला है। सुरेश और मनोज कुमार, जो अब अपनी वर्दी खो चुके थे, उन्हें पुलिस हिरासत में ले जाया गया। उनके चेहरे पर पश्चाताप नहीं बल्कि अपनी ताकत खोने का दर्द था। फैसले के बाद आईपीएस आरती सिंह सीधे विश्वनाथ और तारा के पास गई। विश्वनाथ ने आरती के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन आरती ने उन्हें रोक लिया। चाचा, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, यह मेरी जिम्मेदारी थी। तारा ने भीगी आंखों से कहा, मैडम, आपने हमारी सिर्फ जान नहीं, हमारी इज्जत बचाई है, हमें नया जीवन दिया है। आरती ने उन्हें सांत्वना दी और सुनिश्चित किया कि उन्हें मुआवजे की राशि तुरंत मिले। इसके बाद उन्होंने पूरे जिले में सुलभ पुलिसिंग अभियान चलाया।
जिसके तहत हर थाने में एक जनता दरबार शुरू किया गया, जहां कोई भी नागरिक सीधे शिकायत दर्ज करा सकता था, बिना किसी फीस या डर के। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि महिला पुलिसकर्मी ज्यादा से ज्यादा सादे कपड़ों में बाजारों का दौरा करें ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। आईपीएस आरती सिंह की यह कार्यवाही पूरे राज्य में ईमानदारी और न्याय की मिसाल बन गई। उनकी वजह से पुलिस विभाग में एक बड़ा बदलाव आया। पुलिस अब जनता के साथ सम्मान से पेश आने लगी थी। सब्जी बेचने वाला विश्वनाथ अब बाजार में बिना किसी डर के मुस्कुराता था, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी वर्दी सिर्फ ताकत नहीं बल्कि जिम्मेदारी की निशानी है। यह कहानी एक बार फिर साबित करती है कि यदि इख्तियार अथॉरिटी सही हाथों में हो तो वह उत्पीड़न को खत्म करके व्यवस्था में सुधार ला सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कमेंट करके बताएं कौन सा कदम सबसे अच्छा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।